हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा चीज लेकर आया हूं जो बच्चे या 10th क्लास वाले और 12 क्लास वाले बच्चे कॉपी लिखते हैं सही, सभी तो उत्तर देते हैं मगर उसका परफेक्ट नंबर नहीं मिल पाता है। जो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कॉपी को कैसे लिखेंगे कि हमारा 95 98 प्लस हर सब्जेक्ट में आना चाहिए। आज वो लेकर आए हैं जिसको आप लोग यह अच्छे ढंग से आप लोग देखे कर रहे हैं ना, देखने से आप लोग का यह करेंगे नंबर पूरा फिक्स है कि आपका नंबर क्या होगा मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम कॉपी को कैसे लिखें, बोर्ड में जाए तो हम कॉपी कैसे लिखें कि हमारा नंबर सबसे परफेक्ट आना चाहिए। आइए आपको आज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को एक ऐसा कॉपी को कैसे लिखे जो 98 प्लस मार्क्स आए। 98 प्लस माने रखता है, 98 से ज्यादा जा सकता है। जिसको आप इस नियम से आप लोग चल दीजिएगा ना तो कह रहे हैं कि 90 98 95 96 से ऊपर जाएगा नंबर। कह रहे हैं कि एक बार सबसे पहले इस वीडियो को तो देखो। कई बार बोलते हैं कि मेरा वीडियो में हर चीज लेकर जो चीज भी आए हैं उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कमाल किए हैं। आज भी कमाल होने वाला है, नंबर का बौछार होने वाला है। सबसे पहले इसमें पढ़ाई माने नहीं रखता है कि पहले आप बहुत तेज थे पढ़ने में मगर कॉपी लिखने गए, कॉपी लिखने के ढंग नहीं खूब याद किए और याद करने के बाद जाकर उसमें लिखे सही रूप से नहीं लिखे, जिसके चलते आपका नंबर क्या होगा कि परफेक्ट नहीं आया। कोई देखिएगा, कोई व्यक्ति कमे पढ़ता है, उसको लिखने की तरीका सही होता है, उसका नंबर क्या होता है बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए आपको वह तरीका पता होना चाहिए कि हम कॉपी कैसे लिखें। तो आज आप लोगों के लिए लाए हैं कि कॉपी को कैसे लिखें कि 98 प्लस मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में। यह बिहार बोर्ड 10th और 12 के क्लास के लिए है। इसमें बताएंगे कि राइटिंग कैसे लिखेंगे, कि ऐसे कैसे अच्छे राइटिंग माने कि बनेगा, किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे जिसके हमारा नंबर अच्छा आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि इस पर हम सभी चीज क्या होगा यह स्टेप समझाएंगे। पहला स्टेप है कि सबसे पहले खंड लिखो, उसको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखो और उसके बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर नंबर लिखिए इस तरीके से। कितना आदमी क्या होगा कि आंसर लिखना इधर चालू कर देता है। तो देखिए इसमें 2 कलम का यूज किया गया। 2 कलम का यूज करके प्रश्न उत्तर लिखिए और उस पर क्या अंडरलाइन करने के बाद जो भी क्वेश्चन है, माने कि 1 नंबर क्वेश्चन तो 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या कीजिएगा दे दीजिए। देने के बाद क्या कीजिएगा, फिर मान लो 1 नहीं आ रहा है तो 3 आ रहा है तो प्रश्न उत्तर नंबर क्या होगा 3 देना है। लगातार बनाना है असेंडिंग ऑर्डर में, माने क्या होगा बढ़ते क्रम में जाना है। 1 नहीं आ रहा है तो 3 बनाएंगे, 3 नहीं आ रहा है तो 5 बनाएंगे, 5 नहीं आ रहा है तो 10 बनाएंगे। जिस तरीका जो क्वेश्चन आ रहा है इस तरीका से 2 कलम का यूज किया गया। इस तरीका से लिखने से आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। प्लस देखिए ये थोड़ा सा हिंट्स आप लोग दिए हैं मगर इसका हिंट्स जो पॉइंट में आप लोग बताएंगे कि हम कौन कौन पॉइंट को लिखते हैं, कहां हम लोग गलती कर पाते हैं, हम गलती नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मस्ट है, ये क्या हो मस्ट चीज है। तो सबसे पहले यह क्या होगा देखिएगा कि पहला स्टेप में लाए हैं कि 1 नंबर में दिए हैं 2 विभिन्न रंग के कलम का उपयोग करें। तो 2 विभिन्न रंग कौन सा होगा, एक ब्लैक होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए। एक ब्लैक चाहिए तो ये क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। 2 कलम का, रेड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो एग्जाम हॉल में जाए तो 2 कलम का यूज करें। आप कहिएगा सर एगो से ब्लू से लिखेंगे तो नंबर कम आएगा। देखिएगा एगो कलम से लिखिएगा तो नंबर क्या होगा, तो देखिएगा देखने वाला के नज़र में क्या होगा कि सही होना चाहिए। 2 कलम से लिखा रहेगा तो उसको चेक करने में आसानी होगी, वह पॉइंट लिखने में क्या होगा आसानी होगी। तो इसलिए इसमें 2 कलम का यूज कीजिए। 2 कलम में कौन, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से क्या होगा कि वह पॉइंट लिखिए और उसका क्या होगा कि जो भी माने कि उसका उत्तर है उस उत्तर के क्या लिखते जाइए। तो सबसे पहले 2 कलम एग्जाम हॉल में जाए तो 2 कलम जरूर लेकर जाए। उसके बाद 2 नंबर में दिए 2 उत्तर के बीच खाली स्थान जरूर छोड़े। मान लीजिए ये उत्तर यहाँ दे दिए तो यहाँ पर क्या होगा खाली स्थान हम लोग को छोड़ देना है। यहाँ पर ये उत्तर देने के बाद क्या करना है कि खाली स्थान हमको छोड़ना है। माने कि पहला स्टेप में हो गया। दूसरा स्टेप में जब क्वेश्चन जो दिए तो वहां पर 1 या 2 लाइन छोड़कर उसके नीचे से लिखिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार दे। तो यहाँ पर दिया है ना, 1 के बाद माने कि 1 नहीं आ रहा था 3 लिखें, 3 के बाद 3 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा था 5 लिखें,
5 नहीं आ रहा है तो 9 लिखे, लगातार लिखिए। अब कीजिए 5 के जगह पर क्या कीजिए, यहाँ पर क्या लिखिए 9 लिख दीजिए, तब 5 लिखिए, गलत हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, चेक करने वाला को क्या होगा, सुविधा नहीं मिल पाएगी। कर्मानुसार क्या होगा, सब क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, माने कहने के प्रश्नों का उत्तर कर्मानुसार दे। अब देखिएगा लगातार दे, लगातार एक के बाद दो, दो नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है तो 4 दो, 4 नहीं आ रहा है 5 दो, इस तरीका से कर्मानुसार दो। मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है। जो मान लीजिए जो उत्तर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट जो आ रहा है ना उसको अंडरलाइन कर दीजिए। मेन पॉइंट जो आ रहा है उसको अंडरलाइन करके लिखिएगा, तो आपका क्या होगा, चेक करने वाला व्यक्ति को आसानी होगी। उसको चेक करेगा तो आसान तरीका से उसे क्या होगा कि पूरा के पूरा नंबर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को आसानी कब होगा कि जो 2 कॉलम का जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि चेक करो। देखिए एग्जाम वाला जो होता है ना वो देखता है कि कौन व्यक्ति क्या होगा कि जो लिखा है कि खूब सूटेबल तरीका से लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट करके 2 कॉलम का यूज करके इतना सिंपल तरीका से लिखा है, ताकि जो वो माने कि कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति चेक करे ना तो उसे क्या लगे ना कि उसको टाइम लगे, धाए धाए क्या होगा, सभी चीज को देते जाए, चेक करते जाए। उसको आसान चाहिए, आसान लगेगा तो नंबर खुशी मन से देगा कि बच्चा क्या होगा, सजा के लिखा है, मेन पॉइंट दे दे के लिखा है, 2 कलम का यूज किया है, तो क्या होगा कि खुश होकर पूरा के पूरा नंबर देगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब देखिए 5 में दिया खंड लिखना भूलना नहीं, माने कि लघु, लघु में माने कि खंड यहाँ पर लिखे, खंड लिखना भूलना नहीं। जो खंड लिखा गया है माने लघु उत्तरीय बनाना है, खंड ब है, माने दीर्घ उत्तरीय क्या हो, खंड माने कि स है तो खंड अ है, चाहे कुछ भी है तो वहां पर खंड अ ब में जितना लघु उत्तरीय प्रश्न दिया सबसे पहले उसका उत्तर सबसे पहले दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, खंड देना भूलना नहीं है। तो कह रहा है कि अपने हैंडराइटिंग को कोसना नहीं कि मेरा राइटिंग खराब है, मेरा नंबर खराब आएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, जिसका राइटिंग अच्छा है वो मेहनत कर रहा है उसका आएगा, ऐसा नहीं सोच रखना है। ठीक है ना। अब कर अपने कॉपी सजा हुआ होना चाहिए, कॉपी को रंगोली न बनाए। बहुत सारा व्यक्ति क्या करते हैं, कॉपी लिखते हैं तो ब्लैक ब्लू क्या करता है, 3-4 वो कलम से लिखकर गजर मजर क्या सजा देते हैं। रंगोली नहीं करना, उसको क्या करना है, काट कूट नहीं करना है। रंगोली व्यक्ति करेंगे तो वहां पर बोर्ड वाला क्या नंबर काट देगा। रंगोली के मतलब होता है कि बहुत सारे कलमों को यहाँ ब्लू तो वहाँ ब्लैक, वहाँ ब्लू तो यहाँ ब्लैक, ये वो क्या पॉइंट लिखिए ब्लैक से ना तो पूरा ब्लू से लिखिए। ठीक है ना। ज़्यादा सजाना नहीं, ज़्यादा माने कि हर जगह क्या होगा ब्लैक के यूज नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखिए लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अलग अलग बनाए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ब में माने कि लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है तो खंड ब में पूरा बना लीजिए, 15 को बनाना है तो 15 को बना लीजिए। दीर्घ उत्तरीय में मान लीजिए कि 4 को बनाना है तो 4 को बना लीजिए। तो देखिएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या करना है कि अलग अलग क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने याद रखना, कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपका कॉपी पर बिताएगा उतने क्या होगा, आपका अच्छा नंबर मिलेगा। कब कम समय बिताएगा, जब सीरियल से लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट देकर लिखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्या 2 कलमों का यूज कीजिएगा, तो वहां पर कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति वो आप कॉपी पर कम समय लगाएगा और वहां पर आपका सबसे अच्छा नंबर आएगा। फिगर पेंसिल से बनाए। देखिए फिगर जब बनाते हैं तो फिगर को क्या करना है, पेंसिल से बनाना है। अब कितना लड़का कि कलमे से बना देता है तो फिगर में गलती होता है, तो फिगर पेंसिल से बनाइएगा तो आपका क्या होगा कि वहां गलती नहीं होगा। तो फिगर बनाना भूलना नहीं है, पेंसिल से बनाना है। ठीक है ना। अब गलत ज्यादा ना करें, मैंने बहुत सारा व्यक्ति क्या करते हैं, गलती बहुत करते हैं, काट छाट बहुत करते हैं, तो गलती ज़्यादा नहीं करना है। जितना माने कि जितना प्रयास कीजिए गलती नहीं करने के, माने कि गलत हो जा रहा है तो उसको उसी तरह छोड़ दीजिए, उसी तरह आंसर काट कूट कीजिएगा तो वहाँ पर चेक करने वालों को फोकस जाएगा, ये व्यक्ति ने ज़्यादा काट कूट किया जिसके चलते आपका नंबर कट जाएगा। तो ज़्यादा गलती ज़्यादा ना करें, काट छाट ज्यादा ना करें। काट छाट यहाँ पर बना दिए हैं कि काट छाट ज्यादा नहीं करना। रफ लास्ट में करे, बाकी में कट मार दे, मैंने लास्ट में देता है आपको रफ करने की। जब मैथ बनाइएगा चाहे कोई सब्जेक्ट को रफ करना है तो लास्ट में पाना देता है रफ करने के लिए। रफ बनाने के बाद आप क्या कीजिए, उसको क्रॉस मार दीजिए, काट दीजिए, ताकि उसको समझ में आ जाएगा ये बच्चा रफ किया। लास्ट में किया जाता है, जब कॉपी मिलेगा उसके लास्ट में रफ करने के लिए देता है, वहां पर रफ कीजिए। ठीक है। 12 नंबर पॉइंट भी मस्ट है। अब देखिएगा कोशिश करें कि पॉइंट में आंसर देने की, माने कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बना रहे हैं,
चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना रहे तो अधिकांश प्रयास कीजिएगा कि आंसर को क्या करना है कि पॉइंट में उनको उत्तर देना, पॉइंट दे के लिखिएगा तो आपका चेक करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा नंबर देता है, ठीक है ना। तो अधिकांश प्रयास कीजिएगा कि जो कॉपी को लिख रहे हैं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय लिखिए, दीर्घ उत्तरीय में अधिकांश क्या करना है पॉइंट में आंसर देना है, ठीक है ना। तो पॉइंट में आंसर क्या करना है कि ब्लैक से देना है, ब्लैक में क्या लिख दीजिए उसका पॉइंट देकर उसका उत्तर। रेड का प्रयोग कभी भूल के मत कीजिएगा, रेड की कीजिएगा आपका नंबर क्या होगा, सवाल रद्द हो जाएगा, आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। तो रेड का प्रयोग नहीं कर, ब्लू और ब्लैक का कीजिए। जो उत्तर लिख रहे हैं तो अब कितना बच्चा क्या करता है कि उत्तर 2 नंबर का उत्तर मानिए कि पूछा है सहयोग आंदोलन, चाहे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा, आपका कीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा कर दीजिए। मानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा है, आप लोग क्या कीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिख दीजिएगा। तो वहां पर उत्तर क्या लिखे जिससे अधिक नंबर मिले, उत्तर क्या होगा प्रयास कीजिएगा सही लिखे और जो आंसर जो दिया उसको परफेक्ट वही लिखने की प्रयास कीजिए। कर रहा है कि आंसर को पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखिए। अब आंसर को जो लिख रहा है तो पैराग्राफ में तोड़ तोड़ कर लिखिए। अब देखिए 2-3 लाइन लिख दिए तो फिर 2-3 लाइन पैराग्राफ में लिखिए, फिर पैराग्राफ में जब तोड़ तोड़ के लिखिएगा तो चेक करने वाला व्यक्ति कहेगा ये व्यक्ति ने सही लिखा और उसको पढ़ेगा, चाहे उसको पॉइंट बाय पॉइंट में लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट में लिखिएगा जिससे आपका क्या होगा नंबर आपका काटेगा नहीं, आंसर पूरा के पूरा देगा। अब दिया करे स्टेप माने स्टेप बाय स्टेप आंसर को लिखे, स्टेप बाय स्टेप आंसर को लिखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 नहीं आ रहा था 5 लिखो, 5 नहीं आ रहा था 8 लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। परीक्षा देने जा रहे हैं तो घड़ी जरूर लेकर जाए और पानी भी लेकर जाए ताकि आप लिखते समय आपको प्यास लगे तो यहाँ से जाइएगा तो आपका 10-20 मिनट क्या होगा समय बर्बाद हो जाएगा। तो पानी और घड़ी जरूर देखें कि घड़ी के अनुसार लिखिएगा कौन क्वेश्चन। अब कितना लड़का क्या होगा कि कोनो क्वेश्चन माने कि अच्छा आ गया इंपॉर्टेंट आ गया तो लड़का सब क्या होगा एक ही को खूब अच्छे ज़्यादा लिखने लगता है, उसी में टाइम सब बिता देता है। ऐसा नहीं करना है, सभी को उत्तर देने के बाद 10 मिनट बचा कर रखें ताकि ये सभी क्वेश्चन जो जितना भी उत्तर लिखे हैं सभी को एक बार पढ़ने की समय मिले और पढ़कर देख ले कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, छूटा हो तो फिर से क्या कीजिए उसको लिख लीजिए, मैंने कहीं तो गलती नहीं हुआ एक बार पूरा को एक बार मिला लीजिए। चाहे शुरुआत जब कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा ढंग से पढ़ ले, पढ़ने के बाद अब उसका उत्तर दे, जो याद रहेगा दिमाग में क्वेश्चन आएगा दिमाग में गुजने लगेगा जिसके चलते आपका सभी क्वेश्चन क्या होगा कि सही तरीका से उत्तर आप दे पाइएगा। यहाँ पर लड़के बच्चे क्या होगा गलती करते हैं जिसके चलते उसका नंबर क्या होगा सही नहीं आ पाती है। तो सही कब आएगा आप लोगों को तो लगेगा कि ये सर गलत बताएं, इसलिए गलत नहीं है जी, यह पूरा परफेक्ट है कि इसको आप पालन कर लिए ना तो कह रहे हैं कि आपका क्या होगा 98+ नहीं आया ना। कितना लड़का पढ़ने में तेज रहता है, दिन रात पढ़ाई करता है, लिखने की तरीका पता नहीं रहता है जिसके चलते उसका नंबर कम आ जाता है। इसलिए आप लोग को यह वीडियो सही लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिए इसको जरूर इसको माने कि पालन कीजिएगा, इसके अनुसार चलिएगा तो आपको बोर्ड में आप लोग का सबसे परफेक्ट नंबर आएगा। यह मेरा वादा है, यह चैलेंज है, इसलिए इससे बेहतर इससे अच्छे वीडियो हम आगे वाला वीडियो में लेकर आएंगे, ऐसा वीडियो हमेशा लेकर आएंगे। इसलिए आज के लिए मैं इतने रहने दे रहे हैं। जय हिंद जय भारत।